नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आवाज इंडिया और आप सबों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, अयोध्या में श्री राम का मंदिर स्थापित हो चुका है और उनका प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था वो भी पूरा हो चुका है। लेकिन हम लोगों में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि आखिर में प्राण प्रतिष्ठा होता क्या है और क्यों की जाती है प्राण प्रतिष्ठा। दरअसल हिंदू धर्म के मुताबिक किसी भी मंदिर में देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने से पहले उस मूर्ति की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करना बेहद जरूरी होता है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि मूर्ति में प्राणों की स्थापना करना या जीवन शक्ति को स्थापित करके किसी भी मूर्ति को देवता के रूप में बदलना। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मंत्रों का उच्चारण और विधि विधान से पूजा करके मूर्ति में प्राण स्थापित किए जाते हैं। किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समय कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। ये सभी चरणों को अधिवास कहा जाता है। हिंदू धर्म के पुराणों और ग्रंथों में प्राण प्रतिष्ठा का वर्णन किया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक बिना प्राण प्रतिष्ठा के किसी भी प्रतिमा की पूजा नहीं की जा सकती है। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कई चरण होते हैं जिसे अविवास कहा जाता है। अविवास वह प्रक्रिया है जिसमें मूर्ति को विभिन्न चीज़ों में डुबाया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत मूर्ति को पहले पानी में रखा जाता है, फिर मूर्ति को अनाज में रखा जाता है, इसके बाद मूर्ति को फलों में रखा जाता है और फिर इसे औषधि, केसर और घी में रखा जाता है। इस प्रक्रिया के बाद मूर्ति को विधि विधान के साथ स्नान कराया जाता है। इस दौरान मूर्ति को अलग अलग सामग्रियों से स्नान और अभिषेक कराया जाता है। स्नान के बाद मंत्रों का उच्चारण करके भगवान को जगाया जाता है। के बाद प्राण प्रतिष्ठा की पूजन क्रिया शुरू की जाती है। पूजा के वक्त मूर्ति का मुख पूर्व दिशा में रखा जाता है। इसके बाद सभी देवी देवताओं को आह्वान करके इस शुभ कार्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस दौरान मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद पूजा की सभी क्रियाएं की जाती है। इस दौरान भगवान को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और उनका श्रृंगार किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति को आईना दिखाया जाता है। माना जाता है कि भगवान की आंखों में इतना तेज होता है कि उसका तेज केवल भगवान खुद ही सहन कर सकते हैं। अंत में आरती अर्चना कर लोगों में प्रसाद वितरित की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज इंडिया।